आपके अपने परिवार टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज ये रेक्टेंगल की क्लास है। रेक्टेंगल की क्लास है, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है। एसएससी, जीडी और पुलिस और आरपीएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो पहले तो रेक्टेंगल हमने समझा ही दिया था। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो एक बार और समझा सकता हूँ रेक्टेंगल को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, रेक्टेंगल को पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर अगर समझना है तो एक बार और समझ लो। ठीक है, तो देखो क्या होता है रेक्टेंगल, इसको समझते हैं हम लोग। देखो, ठीक है, ये रेक्टेंगल जिसे हम आयत कहते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है जिसे हम आयत कहते हैं। यहाँ लिख दूं मैं, ये रेक्टेंगल है जिसे हम आयत कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने है। ठीक है, अच्छा होता क्या रेक्टेंगल में, ये समझने की बात है। देखो ये जो ये आमने सामने की भुजाएं होती हैं, जैसे ये भुजा ए है तो इसके जस्ट सामने की भुजा भी ए होगी। कहने का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा बी है तो इसके सामने की भुजा भी बी होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल से हमने एक बात तो कंफर्म की कि आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम रेक्टेंगल, जिसको आयत कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके परमाप की अगर ये बात करें, परमाप परमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो परमाप कैसे निकालते हैं, किसी भी आकृति के बाहर की तरफ की जो लंबाई चौड़ाई है सबको जोड़ लेना ही परमाप होता है। ठीक है, देखो परमाप कैसे होगा, इस भुजा को जोड़ा तो ए हो गया, फिर इस भुजा को जोड़ा तो वी, फिर इसकी बाहरी भुजा ए को जोड़ा, फिर ये बी बचा, फिर इसको जोड़ लिया। चारों भुजाएं जोड़ ली हमने क्योंकि इसमें चार ही भुजाएं हैं। तो क्या बन के आया, 2a प्लस 2b। ठीक है, 2a प्लस 2b, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, a प्लस बी। ठीक है, तो ये प्लस b, ठीक है, जो a प्लस बी दिख रहा है यही इसका परमाप है, यही इसका परमाप है, ये ध्यान रखना। 2a प्लस बी यही इसका परमाप है। परमाप कैसे निकालते हैं ये हमने आपके सामने बता दिया। ठीक है, आपके सामने इसको डिस्कस कर लिया, परमाप को कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, तो सुनो, क्षेत्रफल होता है ए गुणे वी। ठीक है, दोनों भुजाओं का गुणा, या फिर ये कह लो कि एल गुणे वी, बात बराबर है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा। ठीक है, वो हमने एल की जगह ए और वी की जगह वी रखा है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई का गुणा या दोनों भुजाओं का गुणा ये क्षेत्रफल होता है। और मैं बात करूं यहाँ पे विकर्ण की। ठीक है, तो विकर्ण को आगे पेज पे डिस्कस कर लेता हूँ कि आयत का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, और कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, और इसको पहले मैं डिस्कस कर चुका था लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने एक बार और क्लास से पहले। तो देखो ये आयत है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे विकर्ण की। ठीक है, तो 1 मिनट अभी विकर्ण बना दो, 1 मिनट रुके रहना। ठीक है, तो देखो विकर्ण बना दो मैं इसका। ये विकर्ण रहा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे। देखो ये विकर्ण रहा, हमने कहा कि जो एक बात और सुन लेना, जो आयत होता है इसके चारों कोनों पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इतना कंफर्म रखना। ठीक है, यहाँ है तो यहाँ भी होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये बात है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, हमने कहा। ठीक है, इसके चारों कोनों पर 90 डिग्री का एंगल रहता है।
विकर्ण कैसे निकालेंगे, जैसे ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, ठीक है। तो इसके जस्ट ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली ये भुजा विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण को कैसे निकालते हैं, देखो विकर्ण इतना पता है हमें कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का, यानी ए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और उसके बाद विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लो विकर्ण को, या विकर्ण लिखा रहने दो, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये विकर्ण निकल आया आयत का, ठीक है, रेक्टेंगल का ये विकर्ण आपके सामने है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने तुमसे 2-3 बातें डिस्कस की है, तो पेरीमीटर परमाप डिस्कस कर लिया, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस किया, ठीक है, 2a प्लस बी होता है। उसके बाद क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को डिस्कस किया, a गुणे बी या लंबाई गुणे चौड़ाई कह लो, l गुणे बी। उसके बाद विकर्ण को डिस्कस किया, जिसका मान होते जिसको निकाला उसको बताया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे रेक्टेंगल के जो क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, इसको साइड से करिए, ठीक है, या तो इसको नीचे ही कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये रखो, आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो इन measuring द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5%, 5, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 5% ऑन साइड एंड 2% डिफेक्ट ऑन द अदर, देन द एरर प्रेजेंट इन द एरिया इज। कहने का मतलब सवाल कह रहा है किसी आयत के माप के समय, किसी आयत के माप के समय, म्यूजरमेंट का मतलब होता है मापना, ठीक है, किसी आयत के माप के समय लंबाई में 5% की वृद्धि, ठीक है। देखो आयत जो है, आयत में बना दूं एक बार मैं तुम्हारे सामने, क्योंकि जरूरी है आयत बनाना आपके सामने, क्योंकि रेक्टेंगल आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल यही बना दे रहा हूं, इतने में बन जाएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये रहा, ये रेक्टेंगल आपके सामने, ठीक है। अब सुनो, इसकी लंबाई ये हो गई और इसकी चौड़ाई ये हो गई, ठीक है। कह रहा है कि आयत के माप के समय लंबाई में 5% की वृद्धि, इसमें 5% की वृद्धि, और इस चौड़ाई में 2% की कमी, ठीक है। इस चौड़ाई में 2% की कमी की गई, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ठीक है। तो हमने बताया कि जो आयत का क्या पूछा गया है, लंबाई चौड़ाई में की, तो प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, ठीक है। किसी आयत के माप के समय लंबाई में 5% की वृद्धि तो चौड़ाई में 2% की कमी, तो प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो ठीक है, देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, ठीक है, या त्रुटि निकल भी आएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आयत का क्षेत्रफल देखो, लंबाई में 5% की वृद्धि, 5% को ऐसे लिख सकते हो, देखो प्रतिशत में 5/100 काटोगे तो आ जाएगा 1/20। इसको समझ पाने में दिक्कत तो नहीं होगी। 1/20 और वृद्धि हो रही है, तो हमने माना कि पहले तो भुजा 20 थी, पहले वाली भुजा इस आयत की है वो 20 थी, पर जब 1 की वृद्धि हो गई तो ये भुजा 21 हो गई, ठीक है। अब ये वर्तमान में भुजा कितनी हो गई, 21, ठीक है। आगे देखो चौड़ाई में 2% की कमी, 2% को हम लिख सकते हैं 2/100, काटेंगे तो 1/50। हम कहेंगे पहले भुजा थी 50, पहले जो आयत की चौड़ाई थी वो 50 थी, और अब जो वर्तमान में है वो 49 है। अब वर्तमान में जो है वो कितनी है, 49। अब बताओगे कि कितना प्रतिशत त्रुटि हो गया, ठीक है। तो देखो
एल लिख लो और यहाँ बी लिखो। और देखो पहले भुजा 20 थी, अब कितनी हो गई 21, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है। और पहले चौड़ाई जो भुजा बी है उसमें कितने की कमी होगी, 2% की। यहाँ भी पहले 50 थी, अब कितनी हो गई 49। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कर लो गुणा, ठीक है। 21 निम्मा 189, ठीक है। और हासिल हो गया 18 और 21 चौको 84, और 84 में ये 18 जोड़ लो 102 हो गया, ठीक है। तो देखो तुम्हारे सामने ये 1000 था, पहले क्षेत्रफल जो था एल गुणे वी वो 1000 था, और अब वर्तमान में कितना हो गया 1029। तो कितने की प्रतिशत त्रुटि हुई, या बढ़ा या घटा, तो कितना बढ़ गया 29। भाई 1029 से 1000 घटाओगे तो कितना हो गया 29। कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई 29 की, और कितने पे हुई 1000 पे। तो 1000 गुणे 100, हमें तो प्रतिशत में मान ज्ञात करना, इसलिए 100 का गुणा किया। इस जीरो से ये 2 कट जाएंगे तो मान आएगा 2.9%, ठीक है। अगर ये प्रतिशत की मान प्रतिशत में बात करेगा तो मान आएगा 2.9%। यही हमारा आंसर है जो कि आपके सामने, ठीक है। यही हमारा आंसर है जो आपके सामने है। इसको समझना चाहे वो इस बात को समझ सकता है, ठीक है। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी, ठीक है। इस बात को आप समझ पाने हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, वही सवाल है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। बाकी अगर जब इसका बहुत अच्छा रिवीजन होगा और हमें ज्ञात होगा तो बहुत जल्दी लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 5% का मतलब होता है 1/20, तो हम कहेंगे 20, और वृद्धि हो गई 1 की तो 21 हो गया, और 2% की कमी यानी 1/50, ये 50 से 49 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1000 हो गया, और ये 1029 हो गया, ठीक है। तो कितने की कमी बड़ी हुई, तो हमें पता चल जाता है कि 29 की हुई। 1000 से 1029 हो गया, कितने पे हो गया 1000 पे, गुणा 100 करते हैं तो डायरेक्ट निकलता है कितना 2.9%, और हमें प्रतिशत में ये मान पूछ रहा था, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको देखो। सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 12% तथा 15% की वृद्धि की गई, तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। देखो देखो लंबाई तथा चौड़ाई यानी जो इसकी वृत्त है और लेंथ है, दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, 15% रिस्पेक्टिवली देन द इंक्रीज इन द एरिया विल बी, ठीक है। तो देखो आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि हुई, तो लंबाई कितनी है 12%। 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं 12/100, ठीक है। 12 इसको काटेंगे तो देखो 2 से काटो, 2 छक 12, 2 पंचे 10, फिर कट जाएगा तो आ जाएगा 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 3/25। अब तुम बात को यहीं समझ लेना कि पहले जो लंबाई थी वो 25 थी, और इसमें वृद्धि हो रही है 3 की, तो अब कितनी हो जाएगी 28, ठीक है। इस बात को अब हमें नहीं लगता कि समझ पाने में कोई दिक्कत हो। चौड़ाई की बात करें वृत्त की, तो 15% की वृद्धि की गई। 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, ठीक है। यानी पहले भुजा 20 थी, अब कितनी हो गई 23 हो गई, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल होता है एल गुणे वी, ठीक है। इसको समझ पाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लो एल और यहाँ लिख लो वी, ठीक है। तो पहले भुजा थी 25, लंबाई अब हो गई 28। पहले भुजा जो चौड़ाई की थी वृत्त वो 20 थी, अब 23 हो गई, और यहाँ निकल आएगा एल गुणे बी, ठीक है। एल इंटू वी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 25 दूनी 50, और ये 0 500 हो गया, यहाँ कर लो गुणा। तो देखो 28 और 23 का गुणा कर लो, 2 हो गया, 84 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, ठीक है। यहाँ 4, 8 से 14, 5 और 1 6,
तो कितना हो गया 644। ठीक है, इसको हम हटा ले रहे, बाद में हटा देंगे। तो देखो कितना अंतर पड़ा, पहले क्षेत्रफल था 500, अब 644 हो गया। अब वर्तमान में 644 हो गया, पहले का 500 था, तो कितने की वृद्धि हो गई 144 की। और वो कितने पे हुई 500 गुणे 100, तभी मान प्रतिशत में निकलेगा। इससे 0 से 0 खत्म किया, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचा, फिर 5 अट्ठे 40, तो 28.8% निकला। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सुनो, 144/5 में भाग दोगे तो सुनो, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, फिर बचा 4, तो 4/5 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ टन मारा है एग्जामिनर ने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के थियोरेटिकल क्वेश्चन बना दिया, और इसको उन्होंने पूरा मान बदल दिया उसका। तो देखो ये भी मान यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी बस थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे और आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको चलो हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया यहाँ से, तो ये आंसर आने में कतई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है, आंसर आपके सामने है। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये रहा। ठीक है, अब इसको आप समझिए और पढ़िए। लिखा है एक आयत की लंबाई में 10% की कमी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 10% and its breadth is increased by 10%, by what parents in area changed। लिखा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, जब की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सुनो, क्षेत्रफल क्या होता है इतना तो हमें कंफर्म है कि क्षेत्रफल जो है, एरिया, इसका रेक्टेंगल का जो सूत्र होता है इसका होता है L गुणे V, इतना कंफर्म है हमें। तो लंबाई में 10% की कमी की गई, तो 10% की फ्रैक्शन बनती है 10/100, यानी 1/10। ठीक है, यानी कमी की गई तो लंबाई कितनी हो गई 10 से 9। ठीक है, अब कहा कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, यानी 10 था और वृद्धि की गई तो कितना हो गया 10 से 11। ठीक है, तो पहले भुजा 10 थी चौड़ाई, अब 11 हो गई। हम निकालेंगे L इंटू V। ठीक है, और हमें पता चल जाएगा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 99। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई ये सामने दिख रहा है। पहले जो एरिया था, पहले का एरिया 100 था, अब जो प्रेजेंट में है ना, अब जो प्रेजेंट में एरिया है वो 99। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई 1 की, और कितने पे हुई 100 पे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा, तो कितने की कमी हुई 1% की, ये हमारे सामने है। ठीक है, तो जो परिवर्तन हुआ, जो चेंज आया, ठीक है, वो कितने का आया 1% का। ठीक है, ये आपके सामने, और ऐसे सवाल में पीछे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक बार समझ लो, ना समझ में आया हो तो ठीक है आगे देखो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 20% and breadth is decreased by 40%. The decreased percent in area is। ठीक है, कह दिया कि आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो, आयत की लंबाई जो है 20% की कमी की गई, तो 20% का फ्रैक्शन बनता है, वो बनता है 1/5, यानी कमी की गई तो लंबाई पहले 5 थी, अब 4 हो गई। और बात करें चौड़ाई की, तो 40% की कमी की गई, तो 40% का मतलब हुआ 2/5, और कमी की गई तो 5 से कितना हो गया 3,
क्योंकि 2 की कमी हो गई, कमी हो रही है तो घट रहा है। पहले भुजा 5 थी और अब 2 घट गया तो भुजा कितनी रह गई? 3। ठीक है, अब सुनो, यहाँ 5 थी तो भुजा रह गई 4। इतनी बात समझना। ठीक है, अब देखो निकालना एरिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 12। ठीक है, और ये L इंटू वी रहा आपका एरिया। तो पहले जो एरिया था वो 25 था और अब जो प्रेजेंट का एरिया है वो 12 है। तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई ये आपके सामने है। तो कितने की आ गई? 13 की। कितने पे आ गई? 25 पे आ गई, क्योंकि पहले जो एरिया था 25 था उसी पे आया। तो हमने काटा तो कितना आया? 13 चक्कू 52। 13 चक्कू 52%, 52%, 52% की कमी आ गई। ठीक है, 52% की कमी आ गई एरिया में। ठीक है, तो बस यही आंसर था। ठीक है, ये वी आंसर आपके सामने। ठीक है, आगे देखो, ये सवाल आपके सामने है। क्या इफ इन ए रेक्टेंगल लेंथ एंड इंक्रीज बाई 50%, then find how much represent should decrease in width so that area will remain same। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए, और उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे यानी रिमेन सेम रहे, कहने का मतलब बराबर रहे, जो पहले था वो अब भी रहे। ये ऐसी बात कर रहा है, इसको समझना है। बहुत अच्छा सवाल है पर टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो आयत की जो लंबाई है, लंबाई को 50% बढ़ाया, 50% का फ्रैक्शन बनता है 1/2। ये बना लेना अपना। ठीक है, 1/2 यानी भुजा 2 थी तो बढ़ गया तो 3 हो गया। ठीक है, चौड़ाई को कितना कम किया जाए? हमने कहा चौड़ाई x थी, अब y कर दो, कम किया जाए ना। तो हमने कहा कि चौड़ाई x था माना, अब y कर दी, इतने की कमी कर दी। तो वही क्षेत्रफल देखो कैसे आएगा, क्षेत्रफल तो वही होगा L इंटू वी। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल भैया अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहे, कहने का मतलब क्षेत्रफल सेम रहे। यानी हम मान लेते हैं कि पहले 1 था तो अब भी 1 रहना चाहिए। ठीक है, यही कह रहे हैं ना कि आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया और चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये कम करें और ये अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब है जैसे पहले था अब भी उतना रहे। ठीक है, ये बात ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब सुनो, क्या करोगे? L इंटू वी करोगे। L इंटू वी करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1। तो x का मान कितना आएगा? 1/2। ठीक है, बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस समझने की कोशिश करना। 3y बराबर 1 होगा और y बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहां भी अब कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझ पाने में। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में अब देखो कितने की चौड़ाई में कमी हो रही है। देखो x का मान है 1/2 और y का मान है 1/3, तो कितने की कमी हो रही है? देखो एलसीएम कितना आएगा? 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। यहाँ करोगे तो 2, तो कितना का कमी हो गई? 1/6। कितने की कमी हुई? 1/6 की। और ये कमी किस पे हुई? 1/2 पे। तो 1/6 की कमी हुई 1/2 पे, गुणे 100 किया तो कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक है, और यहाँ 2 आएगा और यहाँ गुणे 100 होगा। तो देखो यहाँ काटोगे तो 6, तो आंसर कितना आएगा? 100/3। और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 मतलब होता है 100/3 का। ठीक है, तो ये आंसर आपके सामने है।
ठीक है। x का मान आया 1/2, y का मान आया 1/3। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लिया, कहने का मतलब दोनों का। 1/6 कमी कितने पे आई, पहले चौड़ाई जो 1/2 थी, ब्रीथ 1/1/2 जो थी, उस पर 1/6 की कमी आ गई। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे कितने प्रतिशत की कमी आई, पहले ही वाले पे निकाली जाती है, गुणे 100, और 100/3 का मतलब ही होता है 33/1/3। इतना ध्यान रखना है कि 100/3 का मान 33/1/3 होता है। ठीक है, ये रटने वाली बात नहीं है, पर हाँ ध्यान में रखने वाली बात है, निकालते मत रहना कहीं 100/3 को बार बार 33/1/3 निकालो। ठीक है, आगे देखो सवाल। आगे सवाल ये रहा आपके सामने, कह रहे यदि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है और इसकी परिधि 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो आयत बना देता हूं आपके सामने, उसके बाद समझाता हूं इसको। ठीक है, ये रहा आयत। ठीक है, अब इसको समझ पाने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी होती है तो कोई, देखो एक आयताकार क्षेत्र है, उसकी लंबाई जो है वो 3 है और चौड़ाई है 2 है, और अनुपात में लिखा है तो ये x है और ये भी x। ठीक है, आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई हो गई और इसकी परिधि जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है, इसकी जो पेरीमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब पेरीमीटर होता क्या है, 2l + v बराबर 20 सेंटीमीटर, और l + v का मान है कितना, 3x + 2x बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करो 3 और 2 5, 5x और यहाँ 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर लिखो, और यहाँ आ जाएगा 10x बराबर 20 सेंटीमीटर, तो x बराबर 2 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, l × v, तो l का मान भी चाहिए और v का मान भी चाहिए, तो ये x यहाँ पे रख दोगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6, और यहाँ रखोगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ कर लो, मान निकाल लो, क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, एरिया निकल आएगा इसका, कितना हो जाएगा, 24। तो यही पूछा है इन्होंने, इसका क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसको अब समझ पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 24 सेंटीमीटर ये आपके सामने रहा। ठीक है, आगे देखो। आगे सवाल ये है, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, l × v, कह रहा है कि l × v ये क्या है, यदि इसका एक विकर्ण √25 सेंटीमीटर है और एक भुजा 24 है। ठीक है, एक भुजा 24 है। विकर्ण कहने का मतलब है l² + b² बराबर 24 सेंटीमीटर, नहीं विकर्ण 25 है तो इसको लिख दो 25 सेंटीमीटर। 1 मिनट में बिगाड़ दो, इसको समझने में दिक्कत हो जाएगी। देखो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो √l² + b², तो √ हटाओगे, l² + b² तो इधर वर्ग हो जाएगा 25 का, तो कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, इधर इन्होंने कहा है कि जो लंबाई है, एक भुजा इन्होंने 24 दे दी है, चाहे तो b मान लो चाहे l मान लो। ठीक है, एक भुजा कही है इन्होंने, ना तो लंबाई दी है ना चौड़ाई, तो हम लंबाई मान लेते हैं 24 का वर्ग प्लस b बराबर 625। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 24 का वर्ग 576 प्लस b²। ठीक है, बराबर हो जाएगा 625। b² का मान निकालोगे तो 625 - 576। ठीक है,
तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 15 में 6 गया 9 और यह 11 में 7 गया 4, तो बी स्क्वायर बराबर 49 49, तो बी बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, बी बराबर 7, क्योंकि वर्गमूल जो है वो 49 का कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब क्या पूछा है इन्होंने, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल, तो एक भुजा 24 है और एक भुजा 7 है। ठीक है, तो रख दो मान, 24 गुणे 7 मान निकल आएगा 168, 7 दूनी 14, 7 चौको 28 और 2 बच गया, 7 दूनी 14, 2 16, तो 168 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, जो एरिया होगा वो 168 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर आपका। ठीक है, यही आंसर है। आगे देखो सवाल, ये सवाल आपके सामने है, करिए इसको। लिखा है 90 सेंटीमीटर की पर्दी और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, 90 सेंटीमीटर की पर्दी और 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। तो 90 सेंटीमीटर की पर्दी है, यानी 2l + b, यानी पेरीमीटर कह रहा है वो कितना है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो l + b कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा कि 20 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है, तो l + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 45, तो l बराबर कितना हो जाएगा, 45 - 20 बराबर 25। ठीक है, अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बता दो, यही तो पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल यानी l × v, इसका मान पूछ रहा है ये। तो l कितना है, l है 25 और जो v है वो v कितना है, 20, करो गुणा, आ जाएगा 25 दूनी 50 और 1 0 ये, तो कितना आ गया, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया एरिया, 500 सेंटीमीटर, इसकी ये बात कर रहे थे। ठीक है, पर्दी कहे या तो पर्दी कहे, पेरीमीटर कहे, कुछ भी कहे। ठीक है, वो ठीक है कुछ भी कह ले, ये होता परमाप है। ठीक है, आगे देखो, पेरीमीटर ही होता है। अगला सवाल ये आपके सामने कह रहा, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ लेंथ इफ द एरिया ऑफ फ्लोर इज, ठीक है, 768 सेंटीमीटर, देन द डिफरेंस बिटवीन लेंथ द ब्रीथ ऑफ ए हॉल इज। कह रहा किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, किसी जो आयताकार भवन की चौड़ाई है वो लंबाई का 3/4 है। ठीक है, लंबाई का कितना हो गया, 3/4, तो v/l, इधर l लाओगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 3/4, यानी यह स्पष्ट हो गया कि v जो है ब्रीथ, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये बात यहाँ कन्फर्म कर दी इन्होंने। ठीक है, ये बात यहाँ कन्फर्म हो गई है। आगे देखो, कह रहा है यदि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो कितना है, 788 मीटर। लेकिन देखो एक बात स्पष्ट कर दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पर एक गड़बड़ी है वो स्पष्ट करता हूं। यहाँ हिंदी में जो लिखा है वो गलत है। ठीक है, जो यहाँ हिंदी में 788 लिखा वो गलत है, ये जो इंग्लिश में लिखा वो 768 मीटर है, ये एकदम सही है। और कभी भी पेपर देने जाओ और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आए तो इंग्लिश में लिखा हुआ ही सही माना जाता है, मैथ का वो, और हिंदी में लिखा हुआ इतना सही नहीं माना जाता है। इसके ऊपर एक रेट दायर की थी हमने CGL के एग्जाम में, लेकिन उनका जवाब वहां से आया था कि इंग्लिश में जो परिभाषा डेफिनेशन लिखी गई वो एकदम सही मानी जाएगी, हिंदी की नहीं। तो मैं बता दूं, दोनों की पढ़ना है पेपर में ना। 788 अगर करते तो करते रह जाते, अगर इंग्लिश पे ध्यान ना देते
तो एरिया कितना है 768 मीटर, ठीक है। तो एरिया 768 मीटर, और वैसे आयताकार भवन की जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 12। तो 768 कितने का मान हो जाएगा 12 का। हमको पूछ रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा, लंबाई 4 है चौड़ाई 3 है, कितने का अंतर हो गया 1 का। कर लो इसको, 12 छंग 72, 4 बजा 12 चक्को 48, ठीक है। ये आ गया एरिया, ठीक है। ये तो एरिया का अंतर ही आ गया, लेकिन ये पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो या तो 3x से 4x कर लो, 12x², सही, ऐसे कर लो इनको। देखो ये क्या करोगे, देखो इनको ऐसे करना है। 1 मिनट में तुम्हें और समझा दूं इसमें, 1 मिनट। देखो यहाँ जो लंबाई 3 है इसको 3x मानना है, 1 मिनट। और ये जो चौड़ाई 4 है ये 4, इसको 4x मान लेना है, ठीक है। अब करना है, तो देखो जो एरिया यानी क्षेत्रफल L इंटू वी कितना है 768, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12x², कितना है 12x²। तो 768 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, कितनी हो गई 12, यानी यहाँ x² है, 12x² बराबर 768। ये इतना ऐसे लिखो तुम 12, 1 मिनट, तुम 1 मिनट रुक जाओ। कहने का मतलब 12x² बराबर कितने के है 768 मीटर के, ठीक है। तो x² कितने के आएगा 768 बट्टे 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 64। तो x का मान कितना आया 8, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा 8। और चाहो तो लंबाई चौड़ाई दोनों का अंतर निकालना चाहो तो मान रख दो, 8 तिया 24 हो जाएगा और 8 चौको 32 हो जाएगा। निकालो अंतर, 12 में 4 गया 8, तब भी कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, ठीक है। तो आपके सामने सवाल, क्योंकि 768 जो है वो वैल्यू है 12x² की, 768 सवाल के अकॉर्डिंग है, 12x² हमारे अकॉर्डिंग है, उसकी बराबर है, ठीक है। यानी ये बात और ये बात आपस में बराबर है, हमें तो अंतर चाहिए था। तो 3x 4x का अंतर अगर सीधा निकालते हो तो यही आ जाता 1, और 1 यहाँ मान रखते तब भी आ जाता 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। आगे देखो, आगे ये रहा सवाल आपके सामने, इसको देखो। इसमें लिखा है किसी आयताकार हॉल की लंबाई, किसी आयताकार हॉल की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को मैंने x माना और लंबाई को x + 5 मान लिया, भाई अधिक है, ठीक है। भाई लंबाई जो है आयताकार हॉल की वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, ठीक है। हॉल का जो क्षेत्रफल है L इंटू वी जो है वो 750 मीटर है। तो L इंटू वी यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखो x + 5 इंटू एक्स बराबर कितने के है 750 के। भाई लंबाई चौड़ाई का गुणा ये क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई L इंटू वी 750 है और ये L इंटू वी बराबर 750 है। अगर इसको ऑप्शन से करना चाहो तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो हॉल की लंबाई पूछी है, ठीक है, हॉल की लंबाई पूछी है इन्होंने, यहाँ ऐसा मान रख लो कि इनका गुणा करने पर 750 आ जाए। तो 15 का मान रख के देखो, x की जगह 15 रखोगे तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ रखोगे 15 तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 300। तो ये मान तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखो 25 रख के, 25 यहाँ रखोगे 5 ये तो कितना हो जाएगा 30, और इंटू 25 का गुणा करोगे, x का मान यहाँ रख दोगे 25 तो कितना आ जाएगा 750। तो हमें पता चल गया कि हॉल की लंबाई कितनी है 25। ये सीधे सीधे निकालने का तरीका है, और इससे बेहतरीन हमें नहीं लगता कि कोई तरीका होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को रख के भी हम चेक कर सकते हैं, बहुत जल्द इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख लेना, ठीक है, ऑप्शन से यहाँ लिख लेना
ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से मान रखा कितना 25, तो 25 + 5 और यहाँ रखा 5, वो 25 x की जगह हो गया 750 को देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 25 5 30 इंटू 25, 25 या 75, 750 बराबर 750, इसलिए कितना आंसर होगा, इसके ऑल की लंबाई कितनी होगी 25, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। आगे देखो, तो लगभग सारे सवाल हो चुके हैं, हमने सारे सवाल देखो, पूरा रेक्टेंगल तो अभी डिस्कस नहीं हुआ है, अभी पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट और आएगा रेक्टेंगल का, ठीक है। कम से कम 50 सवाल रेक्टेंगल के होंगे ये। लेकिन हाँ इतना है कि पुलिस और एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए बहुत अच्छी क्लास है, सफिशिएंट क्लास ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इसको देखते जरूर रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बहुत आगे चल के फायदा होगा इस क्लास से। और बाकी करंट में हमने बता ही दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। करंट का हर महीने का डिस्कशन कराऊंगा लास्ट में, और बराबर डिस्कशन होगा क्लास का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं करंट में आने दूंगा, जीएस में भी किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्लास लेते रहिएगा, बहुत बेस्ट करके आएंगे एसएससी जीडी में। जय हिंद।